अपने धधकते जन्म के क्षण से ही ब्रह्मांड एक अनवरत यात्रा पर है। यह यात्रा है विस्तार की, विकास की और अंततः एक अटल अंत की। लेकिन वो अंत कैसा दिखेगा? क्या यह एक धीमी खामोशी होगी या एक जोरदार धमाका? सदियों से मानवता ने तारों को निहारते हुए अपने अस्तित्व के आरंभ पर मनन किया है। आज हम अपनी नजरें सुदूर भविष्य पर टिका रहे हैं, हमारी जानी पहचानी हर चीज के अंतिम अंजाम पर। ब्रह्मांड की नियति की हमारी समझ इसके मूलभूत गुणों से गहराई से जुड़ी हुई है, इसका घनत्व, इसकी विस्तार दर और वे रहस्यमय शक्तियां जो इसे नियंत्रित करती हैं। लंबे समय तक ब्रह्मांड विज्ञानियों ने 3 मुख्य परिदृश्यों पर विचार किया, जिनमें से हर एक इस ब्रह्मांडीय अंत की एक नाटकीय रूप से अलग तस्वीर पेश करता है। आइए सबसे ज्यादा स्वीकृत और शायद सबसे सेहरा देने वाले परिदृश्य से शुरू करते हैं, द बिग फ्रीज, जिसे हीट डेथ भी कहा जाता है। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए जहां तारे एक एक करके अपना ईंधन जला चुके हैं, उनकी एक समय की प्रखर रोशनी एक शाश्वत गोधूली में फीकी पड़ रही है। आकाशगंगाएं जो कभी जीवंत प्रकाश स्तंभ थीं, अब ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों के विशाल कब्रिस्तानों में बदल गई है। इस भविष्य में ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहता है, लेकिन इसकी ऊर्जा और भी ज्यादा बिखरती जाती है। एंट्रोपी यानी अव्यवस्था का माप अपने चरम पर पहुंच जाता है। तापमान में कोई अंतर नहीं बचता, किसी भी प्रक्रिया को चलाने के लिए कोई ऊर्जा प्रवणता नहीं होती। हर गतिविधि रुक जाती है। यहां तक कि ब्लैक होल भी अंततः हॉकिंग रेडिएशन के जरिए वाष्पित हो जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं सिर्फ फोटॉन और मूलभूत कणों का एक सागर, जो इतने विरल हो जाते हैं कि उनके बीच कोई भी संपर्क लगभग असंभव हो जाता है। यह एक ऐसा ब्रह्मांड है जहां समय खुद अपना अर्थ खो देता है, एक पूर्ण शाश्वत स्थिरता की स्थिति। लेकिन क्या होगा यदि ब्रह्मांड का विस्तार सिर्फ स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ती दर से तेज हो रहा है? यह हमें द बिग रिप की भयावह अवधारणा तक लाता है। हमारा ब्रह्मांड एक रहस्यमय शक्ति से भरा है, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है, जो ब्रह्मांड के देखे गए त्वरण के लिए जिम्मेदार है। यदि समय के साथ डार्क एनर्जी का घनत्व बढ़ता है या इसकी प्रतिकारक प्रकृति और मजबूत होती है, तो परिणाम विनाशकारी होंगे। द बिग रिप सिर्फ आकाशगंगाओं को ही नहीं फाड़ेगा, यह हर चीज को चीर कर रख देगा। सबसे पहले दूर की आकाशगंगाएं प्रकाश की गति से भी तेज रफ्तार से एक दूसरे से दूर हो जाएंगी और एक दूसरे के प्रेक्षणीय ब्रह्मांड से प्रभावी रूप से गायब हो जाएंगी। फिर जैसे जैसे डार्क एनर्जी का प्रभाव और मजबूत होता जाएगा, गुरुत्वाकर्षण भी हार जाएगा। आकाशगंगाएं बिखर जाएंगी, तारे अपनी कक्षाओं से उखड़ जाएंगे और अंततः परमाणु भी टूट जाएंगे। और पीछे रह जाएगा केवल अलग थलग पड़े मूलभूत कणों का ब्रह्मांड, जो आपस में संपर्क करने या कुछ भी बनाने में असमर्थ होंगे। वास्तविकता का एक पूर्ण और सर्वनाशकारी विघटन। लंबे समय तक द बिग क्रंच सबसे पसंदीदा परिकल्पना थी, जो बिग बैंग के लिए एक काव्यात्मक समरूपता पेश करती थी। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड अरबों वर्षों तक फैलने के बाद अंततः एक ऐसे निर्णायक बिंदु पर पहुंचता है जहां उसका अपना अपार गुरुत्वाकर्षण हर चीज को वापस एक साथ खींचना शुरू कर देता है। विस्तार धीमा पड़ता है, फिर रुक जाता है और फिर उलझ जाता है। इसके बाद जो होता है वह बिग बैंग का उल्टा क्रम है। आकाशगंगाएं जो कभी एक दूसरे से दूर भाग रही थीं, अब एक ब्रह्मांडीय टक्कर के रास्ते पर एक दूसरे की ओर दौड़ पड़ती हैं। ब्रह्मांड जो अरबों वर्षों से ठंडा हो रहा था, अब फिर से गर्म होना शुरू हो जाता है। पहले सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि अंतरगैलेक्सीय अंतरिक्ष की विशाल ठंडी रिक्तता संकुचित होती है। फिर जोरदार तरीके से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो सृष्टि की प्राचीन गूंज है, ब्लू शिफ्ट हो जाती है। इसकी तरंग दैर्ध्य तब तक संकुचित होती है जब तक कि यह एक दृश्य चमक में और फिर एक्सरे और गामा किरणों की एक झुलसा देने वाली, अंधी कर देने वाली बौछार में नहीं बदल जाती। तारे जो लंबे समय से मृत थे, वाष्पित हो जाते हैं। ब्लैक होल जो पुराने ब्रह्मांड के दैत्य थे, एक अंतिम अराजक नृत्य में विलीन होने लगते हैं और इतने विशाल आकार तक बढ़ जाते हैं कि अंततः वे भी दैत्य ब्रह्मांड द्वारा निगल लिए जाते हैं। अंतिम क्षणभंगुर क्षणों में ब्रह्मांड एक अकेली प्रलयकारी भट्टी बन जाता है। सभी संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं।
परमाणु फट जाते हैं, नाभिक बिखर जाते हैं। अंत में सब कुछ, पदार्थ, ऊर्जा और यहाँ तक कि स्थान और समय का ताना बाना भी वापस उसी असीम घने, असीम गर्म सिंगुलैरिटी में संकुचित हो जाता है जहां से यह सब शुरू हुआ था। एक अंतिम, निश्चित अंत। दशकों तक इस बिग क्रंच ने एक शक्तिशाली, काव्यात्मक आकर्षण बनाए रखा। इसने ब्रह्मांड का एक चक्रीय दृष्टिकोण पेश किया, एक ऐसा ब्रह्मांड जो सांस लेता और छोड़ता है और शायद एक नए बिग बैंग में फिर से जी उठता है। लेकिन 1998 में दूर के सुपरनोवा के अवलोकनों ने एक चौंकाने वाला सच सामने ला दिया। ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा है, यह तेज हो रहा है। यह खोज, जिसका श्रेय रहस्यमय डार्क एनर्जी को दिया जाता है, ने हमारी सोच को मौलिक रूप से बदल दिया। यह बिग क्रंच को और इसकी सुव्यवस्थित समरूपता को अत्यधिक असंभव बना देता है। इसके बजाय यह त्वरण हमें वापस उसी पहले ठंडे और अंधेरे परिदृश्य की ओर इशारा करता है, द बिग फ्रीज। हमारे मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि यही सबसे संभावित मार्ग है। डार्क एनर्जी द्वारा संचालित एक अंतहीन विस्तार, एक स्थिर बल जो हमें ठंड, अंधेरे और शाश्वत शून्य के भविष्य की ओर ले जा रहा है। और इसलिए वास्तविकता का अंतिम अंजाम इस डार्क एनर्जी की सच्ची प्रकृति पर टिका है। यदि यह स्थिर रहती है, जैसा कि हम वर्तमान में देख रहे हैं, तो बिग फ्रीज हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन अगर यह डार्क एनर्जी स्थिर नहीं है, अगर यह समय के साथ और मजबूत होती है, एक अवधारणा जिसे फैंटम एनर्जी कहा जाता है, तो वह कहीं अधिक हिंसक, बिग रिप, एक भयावह संभावना बनी हुई है। बर्फ, आग या विस्मृति। 13.8 अरब साल की यात्रा के 3 संभावित अंत। हम एक अनोखी प्रजाति हैं जो एक छोटे से ग्रह पर एक क्षणभंगुर पल के लिए मौजूद हैं, फिर भी हम ब्रह्मांड के संपूर्ण इतिहास का नक्शा बनाने का साहस करते हैं, इसके पहले फेम्टोसेकंड से लेकर इसके अंतिम सुदूर खरबवे वर्ष तक। हो सकता है कि ब्रह्मांड की नियति में एक ठंडी, शांत नींद, एक धधकता पतन या टुकड़ों में बिखर जाना लिखा हो, लेकिन अभी के लिए यह जीवित है। यह प्रकाश से, जटिलता से और चेतना से भरा है। हमारे लिए इस संक्षिप्त, शानदार युग में ब्रह्मांड का अंत नहीं हो रहा है, यह है। और हमारी इस विशाल ब्रह्मांडीय कहानी को समझने की क्षमता ही शायद सबसे असाधारण चीज है।